जस्ट ये छोटा सा पोज है बच्चों, प्री के बाद दोबारा नया शुरू हो जाएगा मेंस का। सर क्वांटम 7.0 की क्लास बाकी है, मेरी लिस्ट में लिखी हुई है, करा दूंगा। एक बार मेरे को इस वाले कोर्स से फ्री होने दो, फिर करा दूंगा। कल भी तो नहीं, अब इस क्लास को अपोज कर रहे हैं और शुरू करेंगे आपके आरआरबी क्लर्क प्री पेपर के बाद, क्लर्क और पीओ के प्री पेपर के बाद मेंस की शुरू करेंगे उसके बाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर ड्रीम डीआई प्रो कब आएगा? प्री के बाद आएगा, उसमें अरिथमेटिक और डीआई दोनों चीजों की तैयारी कराई जाएगी। हिंदी क्वांटा कब आएगी? कल शाम को मेरी कई देर बात हुई है, 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट में आ जाएगी, प्रिंटिंग शुरू हो गई है उसकी, और जैसे आएगी मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा कल वाली डीआई में मजा आया, आज वाली डीआई में और आएगा फिर। सर तोते उड़ गए? नहीं यार ऐसे तो मत कहो, इतनी तो मुश्किल नहीं थी, ऐसे तो कहना वैलिड नहीं है। मजेदार थी पर मजा आया करके। दोबारा देख लो जिस बच्चों को कल की डीआई में कोई प्रॉब्लम है। अभी हम आरंभ कर रहे हैं अगली डीआई आज की, और चलिए रीडिंग कीजिए सारे बच्चे। डेटा हिंदी में भी है पर वो अगले पेज पे मैं दिखा देता हूँ। 5 कंपनी द्वारा 4 अलग अलग प्रकार के फलों का रस मिलाकर एक जूस बनाया गया है। नीचे दी गई तालिका में 5 कंपनी द्वारा मिलाए गए फलों की रसों की मात्रा दर्शाई गई है। तालिका में कुछ आंकड़े लिखता है। A juice is made by 5 companies by mixing 4 fruits, different types of juices, and table given below shows the quantity of fruit juices mixed by 5 different companies. Some data is missing. तो देखो ट्रॉपिकाना ने, रियल ने, बी नेचुरल ने, पेपर बोट ने और मिनट मेड ने, इन सब ने मिलकर बनाया लीची, पोमेग्रेनेट, ऑरेंज एंड गवावा। तो उसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट दिखाया गया। इधर क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूसेस मिक्स दिखाया जा रहा है, शोज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जूसेस मिक्स्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, सम डेटा इज मिसिंग, आपको डेटा नहीं दिया हुआ, कुछ कुछ डेटा गायब है, तो ये छोटा सा दिखाएगा, आगे चल जाएगा क्या? हाँ चल जाएगा, सही, तो परफेक्ट है। लो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, करो आरंभ करो पहले सवाल का। नहीं लीटर में है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। 100 लीटर लीची का जूस, 150 लीटर गवावा का जूस, कुछ लीटर ऑरेंज का जूस, कुछ लीटर पोमेग्रेनेट का जूस, 200 लीटर लीची का जूस, 90 लीटर पोमेग्रेनेट का जूस, इस तरीके से करो सॉल्व। नहीं 150% यहाँ डालना है, ट्रॉपिकाना इज 150% मोर देन दैट ऑफ लीची। फिर इसी लाइन से बात करते हैं बच्चों, द अमाउंट ऑफ पोमेग्रेनेट जूस इन ट्रॉपिकाना, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, वो 6/5 है गवावा जूस का। तो 150 का 6/5 कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा। तो पोमेग्रेनेट कितना आ गया? 180। उसके बाद कहता है ऑरेंज जूस इन ट्रॉपिकाना इज 150% मोर देन द लीची जूस। लीची जूस है 100, उसका 150% आएगा 150, तो ये टोटल हो जाएगा 250। अच्छा टोटल क्वांटिटी कितनी है? 680। ये 400 होगी दोनों मिला के, ये 280, 400 280 आ गई 680, ट्रॉपिकाना टोटल आ गया 680। फिर कहता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनट मेड इज 80 लीटर्स मोर देन दैट ऑफ ट्रॉपिकाना। तो 680 से 80 ज्यादा, यानी कि 760 है मिनट मेड। ये भी सही है, बढ़िया। लीची और ऑरेंज जूस इन मिनट मेड इज 19:18। लीची एंड ऑरेंज जूस इन मिनट मेड इज 19:18, मतलब 19 मिनट और 18 मिनट, ऐसा बोल रहे हैं। 19 मिनट्स एंड 18 मिनट्स, सब बढ़िया। अच्छा अगर मैं इन सबके सम को इक्वेट कर दूं 760 से, तो कितना रहेगा? 150 250 140 250 390, और ये है कितना? 37 यूनिट्स। 37 यूनिट्स प्लस 390 इज इक्वल टू 760। 37 यूनिट्स इज इक्वल टू 370 आ जाएगा, 760 में से 390 घटाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो 19 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 19 गुना 10। 18 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18 गुना 10, तो 190 180। ये चीजें अभी तक हमने निकाली हैं, बहुत प्यारी प्यारी हैं। इसके बाद काफी बच्चे अटक गए बस क्वेश्चन में, बाकी सब ठीक था। अटके कहाँ पे ये देख लो,
हमने बताना है कि हमने मिनट मेड और ट्रॉपिकाना को 16-17 के रेशो में मिक्स कर दिया, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ लीची जूस कितना। अच्छा, पहले वाले में लीची जूस कितना है, देखो लीची जूस है 100 680 में, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 5/34 लीची जूस है पहले वाले में टोटल सॉल्यूशन का 5/34 लीची जूस है। दूसरे वाले में 190/760 पूरा 760 जिसमें 190 लीची जूस है, यानी कि 1/4 लीची जूस है। ठीक है, और हमने इनको जो मिक्स किया 16-17 की रेशो में मिक्स किया। ठीक है, मिनट मेड को लिया है 16 और ट्रॉपिकाना को लिया 17। ठीक है, तो मैं मान लूँ समझ लूँ कि देखो ट्रॉपिकाना और मिनट मेड हमने लिया है, ट्रॉपिकाना को 17, मिनट मेड को 16। 17 का 5/34 लीची होगा। ठीक है, ये करना है आपने, 17 का 5/34 लीची होगा। तो आप एक काम करो ना, ऐसा कोई नंबर मान लो जो 34 से कट जाता हो, तो क्यों ना मैं रेशो है, रेशो में डबल तो कर ही सकता हूँ दोनों तरफ। सो आई टुक 34 एंड 32। 34 यूनिट्स ये है, 32 यूनिट्स ये है। अगर पूछा जाए लीची जूस कितना है, इस 34 का 5/34 यानी कि 5 यूनिट। मिनट मेड में लीची जूस कितना है, 1/4। 32 का 1/4 कितना आएगा, 8 यूनिट। तो टोटल लीची जूस है 13 यूनिट, टोटल क्वांटिटी है 66 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी 650/33। 650/33 इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, काम करो 660 - 10 लिख लो, इसके नीचे 33 अलग, इसके नीचे 33 अलग, तो ये आ जाएगा 20 - 10/33 यानी कि 19। 33 - 10 क्या होता है, 23/33। 19 23/33, 19 23/33 आंसर इज दिस। तो बहुत प्यारा सवाल था, टोटल क्वांटिटी, इंडिविजुअल वैल्यूज, उनके हिस्से, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत डीप कांसेप्ट नहीं था, ऊपर ऊपर से हो रहा था बड़े आराम से सॉल्व। तो मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं। ठीक है, शुरू हुआ कार्यक्रम कहां से, शुरू हुआ कार्यक्रम यहां से कि पोमेग्रेनेट जूस जो है 6/5 है गवावा जूस के, गवावा जूस 150, उसका 6/5 180। फिर बात आई ऑरेंज जूस जो है 150% ज्यादा है लीची जूस से, लीची 100 का 150%, 150, तो वो ज्यादा 250 आ गई वैल्यू। ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद इसकी टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट की 680 है, तो वो बोलता है कि मिनट वेट 80 ज्यादा है ट्रॉपिकाना की टोटल क्वांटिटी से, 680 से 80 ज्यादा है, 760 है। सही है। अच्छा, पूरे मिक्सचर में लीची का जूस कितना हिस्सा है, 100/680 यानी कि 5/34 हिस्सा है। यहाँ पूरे मिक्सचर में कितने कितने लीटर लीची का जूस है, 190 है, 760 में, मतलब 1/4 है। ये भी ठीक है। हमने इसको ट्रॉपिकाना टू मिनट मेड हमने 17-16 की रेशो में मिक्स कर दिया। यहाँ पे 34 है नीचे यार, फ्रैक्शन बनेगा, काम बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, 17 और 16 था ना, तो मैंने दोनों तरफ डबल डबल ले लिया, 34 32, ताकि 34 से ये कट जाए बड़े आराम से। ठीक है, तो 34 और 32 ले ली मैंने वैल्यू, इसका डबल डबल ले लिया। इसका 5/34 इतना आएगा, इसका 1/4 इतना आएगा। तो लीची जूस इतना है, टोटल जूस इतना है, तो लीची जूस है 13, टोटल जूस है 66, तो 13 66 का कितना प्रतिशत है। तो सॉल्व किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आंसर इज रेडी, सुपर रेडी। क्या पहला सवाल क्लियर है सभी को? शाबाश सियाने बच्चे, शाबाश। अगला सवाल, अगला सवाल करके दिखाएंगे, घबराएंगे नहीं, सिर्फ सवाल करके दिखाएंगे। चलो जी, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गड़बड़ की, अब मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनो। कहता है लीची जूस इन मिनट मेड इज 10 लीटर मोर देन द ऑरेंज जूस, मतलब ऑरेंज जूस अगर x है तो ये x + 10 है लीची जूस। ठीक है, बढ़िया। ऑरेंज जूस रियल, रियल में जो ऑरेंज जूस है इज ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ गवावा जूस, मतलब अगर ये वैल्यू है a तो ये वैल्यू होगी 2a।
ऐसा कह रहा है वो। टोटल के बाद टोटल रियल जूस जो है वो 650 है, तो ये तो वैल्यू निकल जाएगी 290 प्लस 3 है। टोटल क्वांटिटी क्या आ गई 200 प्लस 90 प्लस 2 प्लस ए इज इक्वल टू 650। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 की वैल्यू आ गई 360, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 120, तो ये वैल्यू आ गई 120 और 240, बढ़िया। कहता अमाउंट ऑफ लीची जूस इन मिनट मेड इज 95% ऑफ द अमाउंट ऑफ लीची जूस इन रियल जूस। रियल जूस के अंदर लीची जूस है 200, 200 का 95% निकालोगे तो आपको मिलेगा 190। कहते हैं 190 जो है ना वो लीची जूस है, मतलब x प्लस 10 की वैल्यू जो है 190 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180, तो 180 190 ये हमें पता चल गया। उसके बाद कहते हैं ऑरेंज जूस इन मिनट मेड इज 9/38 ऑफ इट्स क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनट मेड, बट वो तो हमारे पास है ही ऑलरेडी टोटल क्वांटिटी। कितनी है टोटल क्वांटिटी भाई इसके अंदर, 200 100 100 500 9 4 13 8 22 5 27, क्या गड़बड़ की हुई है इसमें यहाँ पे। क्या चल रहा है इसके अंदर कि ये जो आपके पास ये जूस है ना मिनट मेड वाला, मिनट मेड के अंदर इन्होंने ना थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। मतलब इसने खुद से बोला है कि 9/38 है मतलब कंसंट्रेशन, एक एक्सेप्शनल केस, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया अलग से। इधर में दिख रहा है कि सिचुएशन क्या है 18/180 कितनी है टोटल वैल्यू, एक बार दोबारा चेक कर रहा हूँ मैं, 370 प्लस 390, 370 प्लस 390, सो इट विल बी 600 760। अच्छा ये है तो वही, लिखा क्यों हुआ फिर 9/38 तो है वैल्यू, तो वैसे ही शौकिया तौर पर लिख दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों। ठीक है 9/38 है, मुझे लगा कुछ और वैल्यू है। ठीक है तो ऐसा है, तो पहले वाले के अंदर देखोगे तो कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, पहले वाले में देखोगे तो क्या कंसंट्रेशन है। आपने देखा भैया पहले वाले में जो रियल जूस है उसके अंदर ऑरेंज जूस है 240/650, यानी कि 24/65 की कंसंट्रेशन है। दूसरे वाले में कितनी कंसंट्रेशन है 9/38 की कंसंट्रेशन है। वो पता क्या कहता है, वो कहता है 76 लीटर तो ले रहे हो आप मिनट मेड का, 76 लीटर ले रहे हो आप मिनट मेड का, और कुछ एक्स लीटर ले रहे हो आप रियल जूस का। मिनट मेड के अंदर जो है 9/38 है ऑरेंज, इधर जो है दूसरे केस में इधर है 24/65 ऑरेंज, और ओवरऑल परसेंटेज आपको दी हुई है। एलिगेशन मत लगाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मैं पता क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ देखो 76 से 38 कट जाएगा, 76 से 38 कट जाएगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे जो नंबर होगा वो 65 या 65 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ 65 है नीचे, तो यहाँ तो वैल्यू 65 होगी या 130 होगी या 65 का 3 गुना होगी। मेरे मन में सीधा आता है कि भाई तो एक बार 65 चेक कर ले, क्योंकि ऑप्शंस में एक ही नंबर है जो मल्टीपल है 65 का। ठीक है, मैंने ऑप्शंस बाद में देखे हैं, मैंने पहले ये देखा है कि 76 38 से कटता है, तो यहाँ पे 65 हो सकता है चांस है, तो करके देख लो एक बार क्या फर्क पड़ेगा, फटाफट हो जाएगा ये तो। इधर देखोगे इसका 9/38 कैलकुलेट करोगे तो 18 आ जाएगी वैल्यू, इसका 24/65 निकालोगे तो 24 आ जाएगी वैल्यू, 42 आ गई टोटल वैल्यू। 76 प्लस 65 करोगे तो 130 प्लस 11 141 आ जाएगी वैल्यू। तो एक बार चेक कर लो यहाँ पे कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, बाकी तो सब सॉर्टेड ही है। 3 से कैंसिल करोगे 14 आ जाएगी वैल्यू, 3 का 4 गुना 12, 3 का 7 गुना 21, 1400/47, उसका डिनोमिनेटर भी आ तो 47 ही रहा है यहाँ से। ठीक है, एक और हिंट था, पता क्या, एक और हिंट भी है उसको 65 लेने का, इसको 65 लेने का ना, एक और हिंट भी है कि इन दोनों का जो सम है 76 प्लस 65 यानी कि 141, वो 47 का 3 गुना होता है, और यहाँ पे भी परसेंटेज में नीचे 47 है, तो ये दो हिंट है 65 चेक करने के। 65 से चेक किया, ये आ रही है फ्रैक्शन देख लो, लग तो यही है 47, 3 बार कटेगा 120 प्लस 21 141 होता है ना, 1410 होता है ना इसका 3 गुना। तो आप पता क्या करो, इसको लिखो 1410 माइनस 10, इसके नीचे 47 अलग, इसके नीचे 47 अलग, सो हियर यू विल गेट कितना 30 माइनस 10/47, 29 47 माइनस 10 37/47, क्या यही है वैल्यू, यही है, बस हो गया। देखो थोड़ा बहुत हमें नंबर्स का अंदाजा लगाना पड़ेगा, एक्जेक्टली कन्वेंशनल चेंज सॉल्व करेंगे तो पेपर में तो बहुत टाइम बच जाएगा। सर एलिगेशन लगा दिया, हो गया ना लेंदी, मेरे को डिनोमिनेटर दिख रहे थे बहुत खतरनाक से हैं, इस वजह से मैंने नहीं लिए। हाँ 9/38 रिडंडेंट स्टेटमेंट थी। चलो 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 मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगले सवाल पे चलेंगे। सुनो 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 सुनो, वो कहता है कि मिनट मेड में लीची जूस 10 लीटर ज्यादा है ऑरेंज जूस से, और रियल कंपनी में जो ऑरेंज जूस है वो गुआवा जूस का डबल है। मतलब अगर ये ए है तो ये 2 है, तो इनका सबका सम कितना हो गया 290 प्लस 3 है, ठीक है। और ये तो कह रहा है सम है 650, तो 3 की वैल्यू आ गई 360, ए की वैल्यू आ गई 120, ए की वैल्यू आ गई 120 120 240, 120 240, ठीक है ऐसे चलेगा। उसके बाद आप बढ़ोगे जब आगे तो आपको दिखाई देगा कि कह रहा है कि लीची इन मिनट मेड इज 95% ऑफ लीची इन रियल जूस, लीची इन रियल जूस में 200 है, उसका 95% आएगा 190 इतनी मिनट मेड में, और जो मिनट मेड में लीची जूस है वो 10 ज्यादा है ऑरेंज जूस से, तो 190 में से 10 कम कर दो 180 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। सही है, बढ़िया।
अब दोनों जगह हमने उठा के मिक्स कर देना इनको, इनके कुछ लीटर्स लिए मिक्स कर दिया और बाद में हमने ऑरेंज जूस की कंसंट्रेशन दे दी उसने आपको कितनी है, ऑरेंज जूस की कंसंट्रेशन दे दी उसने आपको कितनी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मिलेगा 1400/47 अभी सॉल्व किया ना हमने, कितने प्रतिशत कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ऐसा है तो पहले में ऑरेंज जूस की कंसंट्रेशन कितनी है, 240/650, टोटल 650 जूस है, इधर जो टोटल जूस है इधर 760 जूस है, तो 240/650 इतनी कंसंट्रेशन ऑरेंज जूस की आ जाएगी, मतलब 24/65 कंसंट्रेशन आ गई ऑरेंज जूस की। और इधर अगर आप देखोगे 180/760 यानी कि 9/38 कंसंट्रेशन आ गई इधर ऑरेंज जूस की, जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा दोबारा लिख के दी हुई है। ठीक है, बढ़िया। फिर कहता है हमारे पास मिनट मेड जूस है, रियल जूस है। मिनट मेड के लिए कह रहा है आपको कि हमने मिनट मेड हमारे पास जो 76 लीटर लिया और रियल जूस को लिया x, इनको मिक्स कर दोगे तो ओवरऑल कंसंट्रेशन जो हो जाएगी ऑरेंज जूस की वो हो जाएगी कितनी, जो यहाँ परसेंटेज में लिखी गई है, ये 1400/47%। तो हमने क्या देखा कि भाई इधर 9/38 कंसंट्रेशन है तो 24/65, अब 76 38 से कट रहा है एग्जैक्टली, तो चांसेस है यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर होगा जो 65 से कट रहा होगा। सबसे पहले दिमाग में 65 आता है, दो वजह से दिमाग में आता है, एक तो 65 ऑप्शंस में इस वजह से, दूसरा 76 + 65 करते हैं तो डिनोमिनेटर बनता है 141 जो कि 30 जो कि 47 का 3 गुना है, और यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर 47 है, इधर हमारा डिनोमिनेटर 47 है। ठीक है, तो पैसे मान के सॉल्व करने की कोशिश की, 76 का 9/38 किया 18 आ गया, 65 का 24/65 किया 24 आ गया, टोटल कंसंट्रेशन 42 आई ऑरेंज की और टोटल क्वांटिटी आ गई 141। तो 42 141 का कितना परसेंटेज है ये देखना है हमें, तो 1400/47% है। इनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी स्टार्टिंग वाली, तो आंसर 65 लीटर दिया जाएगा मतलब इसका। फिनिश, अगला सवाल करो जी, करो जल्दी से करो। देखो बच्चों, बहुत कम बच्चों का आंसर आया, एक्सपेक्टेड था ज्यादा बच्चे करेंगे, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। इस बार बी नेचुरल पे क्वेश्चन आया, बी नेचुरल में कहता है 25% 12.5% ज्यादा है पोमेग्रेनेट जूस से गुआवा एंड ऑरेंज जूस, 25% ज्यादा पोमेग्रेनेट जूस से, 25% 1/4 मतलब 40 ज्यादा, मतलब 200 आ गया गुआवा जूस, और 12.5% ज्यादा 160 का 1/8 देखो कितना आएगा 20, तो 20 ज्यादा यानी कि 180 है ऑरेंज जूस। ठीक है, बढ़िया जी। लीची जूस 140 है इसके अंदर, ये भी ठीक है। फिर कहता है क्वांटिटी ऑफ गुआवा जूस इन पेपर बोट, पेपर बोट में गुआवा जूस जो है मतलब ये वैल्यू 80 लीटर ज्यादा है पोमेग्रेनेट जूस से, 80 लीटर ज्यादा है पोमेग्रेनेट जूस से यानी कि इससे 80 लीटर ज्यादा ये वैल्यू। इफ द रेशियो ऑफ गुआवा इन पेपर बोट एंड टोटल टू द टोटल जूस इन पेपर बोट इज 7:22, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, बढ़िया। अब यार एक चीज देखो, समझदार बच्चे बन के एक चीज देखो यार, वो बोलता है पेपर बोट में गुआवा जूस जो है 80 लीटर ज्यादा है पोमेग्रेनेट जूस से, तो अगर ये x है तो गुआवा जूस उससे 80 ज्यादा है, x + 80 है। ठीक है, और उसके बाद वो आपको कंसंट्रेशन किसकी दे रहा है, गुआवा जूस की कंसंट्रेशन दे रहा है वो, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुआवा जूस इन पेपर बोट टू द टोटल जूस इन पेपर बोट, गुआवा जूस x और टोटल जूस कितना है 480 + 2x, इसकी रेशियो 7/22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 22x इज इक्वल टू 280 + 56 3360, या फिर आप देख सकते हो 3500 - 140, हाँ जी परफेक्ट, प्लस 14x, तो ये आ गया आपके पास 8x इज इक्वल टू 3360, 8 से कैंसिल, 8 का 4 गुना 32 और 8 का 2 गुना 16, ये 420 आ गई वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 420, तो ये 420 + 80 ये 500 आ जाएगी वैल्यू। तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई आपके पास, बहुत सीधी सरल साधारण सी। ठीक है, ओहो गुआवा जूस करना था ना, निकाल लिया, तो पोमेग्रेनेट कर लिया, x और x + 80 है वैल्यू, तो यहाँ पे ऊपर x + 80 आएगा, तो 22x + 1760 इज इक्वल टू 3360 + 14x, तो ये उधर जाएगा 6 तो 8x 8x आ जाएगी वैल्यू, और 3300 में 1700 हो गया 1600, x की वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू 200 आई, 280 280 आ गई वैल्यू। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। अब टोटल क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ मिल रही है 300 300 380 680,
इधर टोटल क्वांटिटी देखोगे तो आपको मिल रही है 400 और 480, 880। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पोमेग्रेनेट इन बी नेचुरल। पोमेग्रेनेट 160 680 में, तो ये उसकी कंसंट्रेशन है। और लीची जूस इन पेपर बोट, लीची जूस इन पेपर बोट मतलब 160 कितने में, 880 में। ये रेशियो पूछ रहा है आपसे, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 4 से कटोगे 17 आएंगे, 4 से कटोगे 22, तो 1/17 1/22 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 22 और 17। ये आपका आंसर था। ये क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो होना चाहिए था यार, ये तो सबका होना चाहिए था यार। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना व्यूअर। अगला क्वेश्चन ट्रॉपिकाना के ऊपर, रियल जूस के ऊपर, बढ़िया सा सवाल, करो सॉल्व। तो फिर सीख गए हो, मतलब कहने की बात ये है। 6:5 की रेशियो है पोमेग्रेनेट एंड गवावा जूस की। गवावा ट्रॉपिकाना में 150 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 150, 1 यूनिट की वैल्यू 30, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 30 यानी कि 180। तो पोमेग्रेनेट ट्रॉपिकाना में आ गया 180, सही है। फिर कहता है लीची ऑरेंज 5:6 की रेशियो में है, द रेशियो ऑफ लीची एंड ऑरेंज इन रियल जूसेस इक्वल टू 5:6। लीची एंड ऑरेंज 5:6। लीची है 200, तो 5 यूनिट की वैल्यू 200, 1 यूनिट की वैल्यू 4, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 40 यानी कि 240। तो ऑरेंज आ गया 240, सही है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। अब उसके बाद कहता है, चलो इतनी बातें हो गई, फिर कहता है कि पोमेग्रेनेट 30 लीटर कम है गवावा जूस में, इसी के साथ लिंकेज कर रहा है, एंड द क्वांटिटी ऑफ पोमेग्रेनेट इज 30 लेस देन, पोमेग्रेनेट की क्वांटिटी जो है वो 30 लेस है गवावा जूस से। अभी 90 से 30 लेस होता है, 90 + 30 यानी कि 120 से, सही है, बढ़िया। फिर कहता है क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज जूस इन ट्रॉपिकाना इज 10 लीटर लेस देन द ट्वाइस ऑफ द गवावा जूस इन रियल। ठीक है, गवावा जूस रियल में कितना भैया, 120, उसकी ट्वाइस क्वांटिटी कितनी आ गई, 240, 240 से 10 ज्यादा यानी कि 250 है ट्रॉपिकाना में ऑरेंज जूस। ठीक है, टोटल क्वांटिटी का डिफरेंस वो आपसे पूछ रहा है, उसको बता दो। 400 और 380, 780 आ गई यहाँ वैल्यू। इधर देखोगे तो ये आ गई वैल्यू 440 और इधर आ गई 210, 440 210 आ गई 650 वैल्यू। चार सौ और 280, यू गेट 680 हियर। सो द डिफरेंस इज 30, 30 लीटर इज द आंसर, सी ऑप्शन। इस जीआई का अंतिम सवाल करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। करना तो बिल्कुल अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ करना। सबसे बड़ा गेम होता है जो समय आप फील कर पा रहे हो ना, ये ऑप्शन का आना मेंस में सबसे बड़ा गेम होता है, कई बार आता है। कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो, एक्यूरेसी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक्यूरेट हो, फिर लगाओ ये ऑप्शन, कोई डर वाली बात नहीं है, एकदम खुशी से। अब ज्यादातर बच्चों को आ गया होगा, सवाल आसान है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सवाल का जवाब नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो भैया ऐसा है, पोमेग्रेनेट एंड गवावा की रेशियो जो है वो 5:7 है पेपर बोर्ड के अंदर, तो 5 यूनिट और 7 यूनिट,
तो टोटल कितना हो गया 400 प्लस 12 यूनिट। 400 प्लस 12 यूनिट किसके बराबर है? पेपर बोर्ड 880। तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 480, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना 40 यानी कि 200। 7 गुना 40 यानी कि 280। उसके बाद 19:18 मिनट मेड लीची एंड ऑरेंज। तो टोटल कितना आ गया? 390 प्लस 37। टोटल कितना है? 760। तो 37 यूनिट की वैल्यू आ गई 370। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? 190 और 180। हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज इन पेपर बोट। पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज इन पेपर बोट यानी कि 440 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन और मोर देन द लीची एंड गवावा। लीची एंड गवावा यानी कि 190 प्लस 250 यानी कि 440। 440 440 से कितने प्रतिशत ज्यादा है कम है? 0% ज्यादा है कम है। नन ऑफ दीस। ठीक है, इसमें एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना, आपने सारे क्वेश्चंस में देखी होंगी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैल्यूज वही आ रही थी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली खाली जगहों की वैल्यू वही आ रही थी। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ये आता है कि सर मैं एक क्वेश्चन की वैल्यू को दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल कर लूं, तो ये कतई नहीं करना है। ठीक है, एग्जामिनर मेंस में जो खासकर आपके सवाल आते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन पता है डिपेंडिंग ऑन द एफर्ट ऑफ क्रिएटिंग द कंटेंट होता है। अब मैं बैठ के ढंग से कंटेंट बनाऊंगा, मैं तो हर क्वेश्चन के लिए हर क्वेश्चन के लिए नई वैल्यूज बनाऊंगा। ठीक है, अब हमारे कंटेंट राइटर ने थोड़ा सा अलग से लिखा है और हर क्वेश्चन के अंदर वही सेम वैल्यू पे क्वेश्चन क्रिएट कर दिए। ठीक है, पर एग्जामिनर ने एक पेपर बनाना है, हमारे कंटेंट राइटर ने रोज 2-3 डीआई बनानी होती है मेंस की। ठीक है, तो एग्जामिनर अलग से नहीं दिखाएगा। ठीक है, समझ गए? वो हर एक क्वेश्चन में अलग डेटा देगा। तो कभी भी ये नालायक वाली गलती मत करना कि ये क्वेश्चन का डेटा दूसरे में इस्तेमाल कर लेना। सर ये किस लेवल की डीआई थी? बिल्कुल पीओ मेंस लेवल की डीआई थी। समझ गए? अब हम करते हैं अगली डीआई। तैयार हो जाओ सारे बच्चे। चलो तुम्हें बढ़िया नजारे दिखाते हैं, बढ़िया वाली डीआई कराते हैं। ऐड करना तो एक बार, मैं एक बार ऐड कर दूं। बहुत गजब की डीआई दिख रही है मुझे। तो ये डीआई है, इसमें बहुत सारा इसमें बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और आपको मजा आएगा एक्सट्रैक्ट करने में। लगाओ दिमाग और सॉल्व करो, करके क्वेश्चन दिखाता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 10 सेकंड में हट रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों। लग जाओ सॉल्व करो। कर लिया आपने कैलकुलेट? एक करके दिखाऊं या हो रहा है बढ़िया? एक मैं लाइक करके दिखा दीजिए बस, मैं यही समझा था। ये करके दिखा दो, पेपर में मेरे को लेके जाओगे साथ में एक करके दिखाने के लिए। अपनी तरफ से बेस्ट दे दो, फिर मैं तो बनाऊंगा ही।
सिर्फ 2 मिनट और दूंगा, फिर मैं शुरू करूंगा, सीधा शुरू कर दूंगा 2 मिनट बाद में। चलिए जी, बस इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना। कहते हैं 5 आदमी हैं जो कि हैं पी क्यू आर एस टी, 5 आदमी हैं। 5 महिलाएं हैं जो कि हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 5 महिलाएं हैं। 5 बच्चे हैं जो कि हैं जे के एल एम एन, ये देखो 5 बच्चे हैं। तो एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा, 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 5 बार। 5 अलग-अलग टीम बनाई हुई है। 5 अलग-अलग टीम बनाई है और ये तीनों लोग मिलके काम जो करते हैं वो इतने दिनों में करते हैं। ये क्या होता है 43 का 8 टाइम 320 प्लस 24 344 प्लस 16 यानी कि 360/43। ओके। ये क्या आएगा 47 7 यानी कि 280 प्लस 49, 280 प्लस 49 मतलब 280 प्लस 49 मतलब 329 प्लस 7 यानी कि 335/47। ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। 335/47 और रुको 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 337 336/47। ओके 336/47 12 का 11 गुना 132 132 प्लस 8 140/11। इधर देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। 29 का 9 टाइम कितना होगा? यानी कि 261 प्लस 27 यानी कि 288/29 और इधर कितना आएगा 153 प्लस 7 यानी कि 160/17। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये क्या आएगा 12 का 7 गुना 84 का 84 प्लस 90/7। 12 का 13 गुना 156 प्लस 12 यानी कि 168/13 168/13। 18 का 3 गुना 54 प्लस 2 56/3 16 और 17 272 प्लस 16 you will get 288/17 17 9 153 ये भी सेम टू सेम सही आ रहा है। तो ये आ जाएगा 160/9। ये वैल्यूज आ गई सारी की सारी। क्या इतनी वैल्यूज में तो किसी को दिक्कत नहीं आई ना? फिर कहाँ आ गई दिक्कत तुम्हें देखो बढ़िया करके दिखाता हूँ, बढ़िया करके दिखाते हैं तुम्हें, क्यों टेंशन ले रहे हो? सबसे पहले टीम पीयूजे करके दिखाते हैं तुम्हें। टीम पीयूजे जिसमें ये है मैन, ये है वुमेन और ये है बच्चा। ठीक है, तो भैया ऐसा है पीयूजे मतलब मैन वुमेन और बच्चा मिलकर काम करते हैं और यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड और वुमेन मिलकर काम करते हैं। वुमेन और चाइल्ड मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगता है? ठीक है, बढ़िया। टाइम 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 की रेशो आ जाएगी यहाँ से हमारे पास। टाइम टाइम की रेशो, टाइम की रेशो क्या आएगी 360/43 90/7 360/43 90/7 रेशो निकल जाएगी क्या यहाँ से? 90 से काटोगे 4 टाइम्स कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट 28:43। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यू विल गेट 28 और 43 टाइम की रेशो आ जाएगी। तो एफिशिएंसी की रेशो क्या आएगी 43:28। बहुत बढ़िया यार, तो बहुत सही है। सही नहीं है? बहुत सही है। अब इतनी बात हमको दिख गई, बढ़िया वाली दिख गई। अब एक मैन कितने समय में काम करता है निकालने के लिए मैन की एफिशिएंसी पता लगी है यहाँ पे। मैन प्लस वुमेन प्लस चाइल्ड काम करते हैं 43 यूनिट्स, वुमेन प्लस चाइल्ड काम करते हैं 28 यूनिट्स। तो मैन कितना करेगा 43 माइनस 28 यानी कि 15 यूनिट्स काम करेगा एक मैन, करेगा। उसके बाद सिंपल सी बात बताओ 360/43 डेज में रोजाना अगर 43 यूनिट्स काम हुआ तो टोटल वर्क कितना आया 360 यूनिट्स। ऐसे निकाल लो चाहे, या ऐसे देख लो 90/7 डेज काम करते हुए रोजाना 28 यूनिट्स काम किया, तभी टोटल वर्क कितना आया 360 यूनिट्स। 360 यूनिट्स टोटल वर्क एक आदमी काम करता है 15 यूनिट। ओके, तो मतलब ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा 24 दिनों में। तो एक आदमी के लिए टाइम आ रहा है 24 दिन। एक महिला के लिए देखोगे अब उसके बाद आपको चाइल्ड का बता दिया कि कितना उसको कितना टाइम लगेगा। चाइल्ड का बता दिया उसको कितना टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है और बता रहा है कि चाइल्ड को ज्यादा लगेगा, एक आदमी से ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, तो 12 दिन ज्यादा लगेंगे यहाँ पे। तो 24 + 12 36 दिन लगेंगे एक बच्चे को वो काम करने के लिए। सही है यार। अब अगली चीज आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पूरा कन्वेंशनल करें कि सिर्फ ऐसे काम चलाते हैं 46/43 360 यूनिट्स काम है। हाँ देख लो ऐसे कर सकते हो 360 यूनिट्स काम है 360/36 10 यूनिट काम एक बच्चा करता है। बच्चा और महिला दोनों मिलकर 28 यूनिट काम करते हैं, तो मतलब महिला 28 यूनिट 18 यूनिट काम करती होगी। 360 यूनिट काम करना, महिला करती है 18 यूनिट काम, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा 20 दिनों में। एक तरीका तो ये है निकालने का, एक तरीका तो ये निकालने का जो मैंने आपके सामने भी किया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। बात कर रहा हूँ मैं QVK की। तो मेन वुमेन एंड चाइल्ड, मेन वुमेन एंड चाइल्ड, मेन, ठीक है ऐसा। मेन वुमेन एंड चाइल्ड काम करते हैं तो 336/47 डेज में कर देते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड काम करते हैं तो 168/13 डेज में करते हैं। हमको जब भी एलसीएम लेना होता है न्यूमरेटर्स का लेते हैं और 336 और 168 का एलसीएम 336 आएगा। तो 336 को 336/47 से डिवाइड किया 47 आ गई वैल्यू, 336 को 168/13 से डिवाइड किया तो हमें मिल गई वैल्यू कितनी 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 2 टाइम्स कटेगा और ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू 26 यूनिट आ गई वैल्यू। 47 में से 26 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21। तो एक आदमी कितने दिनों में काम करता है 336 यूनिट काम है 21 दिनों में कर रहा है। तो सॉरी 336 यूनिट काम है 21 यूनिट काम रोजाना कर रहा है, तो 21 का एक बार कटेगा 126, 21 का 6 बार कटेगा, तो ये आदमी जो है 16 दिनों में काम कर लेगा। ठीक बात है।
अब एक बच्चा जो है वो इससे 12 दिन ज्यादा लेता है, मतलब वो यही काम 12 दिन ज्यादा यानी कि 28 दिनों में करता है। तो ये बच्चा कितना काम करता होगा भाई? 336 बाय 28 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से काटा 2 बार काटा, 14 से काटा 2 बार 28 और 14 का 4 गुना 56, मतलब ये 12 यूनिट काम करता है एक बच्चा। तो महिला कितना काम करेगी? एक बच्चा और महिला मिलकर 26 करते हैं, एक बच्चा करता है 12, 26 में से 12 गया, आ गया 14, तो एक महिला करेगी 14 यूनिट काम। और 336 यूनिट काम करना है, अगर 14 यूनिट काम रोजाना होगा तो 24 दिनों में काम खत्म होगा, 24 दिनों में इधर काम खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये ज्यादा फिजिबल रहेगा काफी सारे बच्चों को, ठीक भी है, तो इससे हमारा सारा डेटा निकल जाएगा। जिनको डाउट है थोड़ा बहुत मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ अगले वाले से, RWL से। RWL मैन वुमेन चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, मैन चाइल्ड वुमेन। तो हमें पता है यहाँ पे कि भैया यहाँ लगता है 140/11, यहाँ लगता है 56/3, 140/11 इधर लगता है 56/3, ठीक है जी, बढ़िया। अगर आपने एलसीएम निकालना है, न्यूमरेटर्स की रेशियो ले लो, 28 से काटोगे 5 बार कटेगा, 28 से काटोगे तो 2 बार, तो 140 का डबल कर दो, 56 का 5 गुना कर दो, आएगी वैल्यू 280, ठीक है। 280 को 140/11 डेज से डिवाइड किया, सो यू विल गेट 22 यूनिट्स। 280 को 56/3 से डिवाइड किया तो यू विल गेट 15, 56 से काटा तो 5 बार कटा, 3 ऊपर चला गया, 15 आ गया। 22 यूनिट काम करते हैं मैन वुमेन और बच्चे, वुमेन और बच्चे काम करते हैं 15 यूनिट, तो 22 माइनस 15 7 यूनिट काम मैन करता होगा, ठीक है। तो 280/7 इसको 40 दिन लगेंगे। चिल्ड्रन चाइल्ड को इससे 16 दिन ज्यादा लगेंगे, मतलब 56 दिन लगेंगे। 280/56 किया तो कितना आया 5, ये 5 यूनिट काम करता है। तो एक महिला और बच्चे मिलकर 15 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से बच्चा करता है 5 यूनिट काम, तो महिला कितना करेगी? 15 माइनस 5 10 यूनिट काम। अगर महिला 10 यूनिट काम करेगी तो 280/10 28 दिन उसको लगेंगे। बस इस तरीके से डेटा बड़े ही प्यार से निकल सकता है। सही है जी, RWL हो गया। अब एस एक्स और एम पे आ जाओ, एस एक्स और एम पे। अब इसके अंदर अगेन वही बात है, मैन वुमेन चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, मैन चाइल्ड वुमेन। डेटा क्या है? 288/29, 288/17। एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम 288 आ जाएगा, न्यूमरेटर सेम ही है तो एलसीएम 288 आ जाएगा। 288 को 288/29 से डिवाइड किया, 29 यूनिट्स आ गई वैल्यू। 288 को 288/17 से डिवाइड किया, 17 यूनिट आ गई वैल्यू। तो भैया ऐसा है, तो आप एक बात बताओ सीधी सी, मैन कितना काम कर रहा होगा? मैन वुमेन और चाइल्ड कर रहे हैं 29 यूनिट काम, वुमेन और चाइल्ड कर रहे हैं 17 यूनिट काम, इसमें से इसको घटा दो, 29 माइनस 17 आएगा 12, एक मैन कर रहा है 12 यूनिट काम। तो 288 को 12 से डिवाइड किया, 12 का 2 गुना 24, 12 का 4 गुना 48, 24 डेज, ठीक है। चाइल्ड जो है वो 12 दिन ज्यादा लेगा, तो 24 + 12 यहाँ 36 दिन लिए जाएंगे। 288 काम करना है 36 दिनों में, 18 से कैंसिल करते 2 बार कटता है, 18 से कैंसिल करते 8 बार, 8 बार नहीं 16 बार, तो ये 8 बार कटेगा, 36 का 8 गुना आएगा 288। तो एक चाइल्ड करता है 8 यूनिट काम, एक वुमेन और चाइल्ड मिलकर करते हैं 17 यूनिट काम, और चाइल्ड करता है 8 यूनिट काम, तो वुमेन कितना करेगी? 17 माइनस 8 9 यूनिट काम, 288 यूनिट काम करना है और ये कर रहे हैं 9 यूनिट काम, तो ये हो जाएगा कुल मिला के 32 दिनों में खत्म। फिनिश ओवर। लास्ट वाला और करके देख लेते हैं। T/N, T/N करते हैं 160/17, 160/9, मैन वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड, मैन चाइल्ड वुमेन। तो 160/17 डेज है वैल्यू, 160/9 डेज है वैल्यू, 160 आ गया एलसीएम। 160 को 160/17 से डिवाइड किया, 17 यूनिट आ गई वैल्यू। 160 160/9 से डिवाइड किया, 9 यूनिट आ गई वैल्यू। 17 में से 9 गया, 8 यूनिट आ गई वैल्यू। एक मैन करता है 8 यूनिट काम करना है, 160 यूनिट काम कितने दिन लगा लेगा? 20 दिन लगा लेगा। मैंने करना है 8 यूनिट काम, ये 20 दिन लगे, और आपको दिखाया जा रहा होगा यहाँ पे 12 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 20 से 12 32 दिन लग रहे हैं यहाँ पे। 160 यूनिट काम करना है और ये 32 दिनों में कर रहा है, तो 160/32 5 यूनिट काम कर रहा होगा रोजाना। सही है यार, बढ़िया बात है। एक वुमेन और बच्चे की, वुमेन और बच्चे मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं, जिसमें बच्चा करता है 5 यूनिट काम, तो 9 माइनस 5 4 यूनिट काम करेगी यहाँ पे महिला, और 160/4 40 दिन लग जाएंगे उसको। बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। तो आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं PUJ, QVK, RWL, STXYMN, ये है ना? उस हिसाब से क्या क्या वैल्यूज निकली हैं? PUJ में 24 20 36, QVK में 16 28 और 24, RWL में 40 56 28, 24 36 32, 20 32 40। ये जो डेटा है सारा मैन को लेके है, ये डेटा वुमेन को लेके है, और ये चिल्ड्रन। ये सारा डेटा हमें निकालना था, जो अपने आप में ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। ये वो डेटा है बढ़िया वाला, ठीक है। अभी तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पड़े हैं, अभी तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पड़े हैं। तो मजा आया, समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर वुमेन का लॉन्ग लॉन्ग उल्टा लिख दिया क्या मैंने डेटा? क्या बात कर रहे हो? सर वुमेन बाद में है ना इन सब केसेस में, तो ठीक लिखा है मैंने। अच्छा 24 28 28 56, ओके। 24 24 28 28 56 32 36 40 32, उल्टा लिख दिया ना, तो ये ठीक कर दिया मैंने। अब ठीक है, सीक्वेंस उल्टा लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है जी।
तो एक बार सारे के सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसके क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन सर एफिशिएंसी क्यों नहीं ली बच्चों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, किस किस की एफिशिएंसी लोगे और किस किस के साथ कंबाइन करोगे? सवाल ये आता है। आप कह रहे हो ना एफिशिएंसी क्यों नहीं ली, पहली बात तो उन्होंने अलग अलग पेयर बनाए हुए हैं, इन सबका एलसीएम लेके सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो कभी भी ना सबको एक साथ नहीं लेगा। ठीक है, ठीक तो है, 20 24 28 होगा। ठीक है, और सुनो 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 सुनो, तो सबको कंबाइन कभी नहीं लेगा, कोई कोई पेयर बनाएगा, जैसे पीयूएम को एक साथ ले लिया, जेवीआर को एक साथ ले लिया, कुछ भी ऐसे पेयर बनाएगा, तो टाइम उस सामने निकाल के उस टाइम पे जगह के हिसाब से एलसीएम लेंगे और उस हिसाब से एफिशिएंसी निकालेंगे। ये दो बातें हो गई। एक बच्चा कह रहा है सर मेंस का, सर मेंस रेगुलर करो, ऋतिक कह रहा है। ओहो, ऐसे टाइम पे अभी मेंस नहीं प्री पढ़ना है, मैं तो मेंस रेगुलर कर रहा हूं वैसे भी, पर मेंस नहीं पढ़ना, अभी प्री पढ़ना है, प्री पढ़ना शुरू करो कल से दोबारा से। ठीक है, प्री पढ़ना शुरू करो। सर लास्ट वाला गलत है, 20 40 32 नहीं है क्या? 30 40 32 तो है, पढ़ लो तुम, तो फोटो खींचो, शुरू करते हैं जल्दी से, वो नोट डाउन कर लो, उसको फिर शुरू करते हैं जल्दी से। ऐसा करते हैं, आप नोट डाउन भी कर लो, एक ब्रेक भी रख लेते हैं 2 3 मिनट का, जिसने वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, फिर डीआई शुरू होगी, फिर ब्रेक नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, फिर बीच में छोड़ी तो आप इसको नोट डाउन भी कर लो, 2 मिनट का ब्रेक है, पानी में पी लो, जिसने वॉशरूम जाना वॉशरूम जाओ, मैं भी फटाफट से वापस आता हूँ, आप भी फटाफट से वापस आओ। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर वापस आते हैं, जल्दी से जाके। चलिए जी, रिज्यूम करते हैं अभी की इस डीआई को। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ये जो भी भाई साहब ने बनाया है, उनका मैथ्स तो बहुत अच्छा है, अंग्रेजी थोड़ी तंग है, थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। ठीक है, छोटी मोटी चीजें हैं, ये आप समझ सकते हैं। पीवीएलएक्स 4 लोग हैं जिनकी यहाँ बात की जा रही है, पीवीएलएक्स, P24 V24 P24 V24 L56 X32। ठीक है, बढ़िया है। अब मैं पता क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, मैं एक चीज देखूंगा कि 6 दिन पीवी ने काम किया और फिर पीवी छोड़ के चले गए, 6 दिन इसने काम किया, 6 दिन इसने काम किया, 6 दिन में इसने 25% काम कर दिया होगा, 1/4, 6 दिन में इसने 1/4 काम कर दिया होगा, 25% काम कर दिया होगा, मतलब आधा काम बाकी पड़ा, अभी आधा काम बाकी पड़ा। 56 32 का एलसीएम कितना होता है? आप देखोगे 8 से काटोगे 7, 8 से काटोगे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 224, 224 एलसीएम आ जाएगा इनका, 224 एलसीएम आ जाएगा इसका, इसका ये 4 गुना, इसका ये 7 गुना। ठीक है, पर 50% काम हो चुका है, 50% बाकी है, मतलब 112 यूनिट काम कराना है जी। पहला पर्सन करता है 4 यूनिट काम, शुरुआत कर रहा है एल ना, एल शुरुआत कर रहा है, पहला पर्सन करता है 4 यूनिट काम, दूसरा करता है 4 7 यूनिट काम, फिर 4 यूनिट काम, फिर 7 यूनिट काम, फिर 4 यूनिट काम, फिर 7 यूनिट काम, फिर 4 यूनिट काम, फिर 7 यूनिट काम, ऐसे चलता जा रहा है। 4 + 7 4 + 7 4 + 7 4 + 7, 2 दिन में 11 यूनिट काम हो रहा है, कराना है 112 यूनिट काम। ओके, तो इसका 10 गुना करूंगा, सबसे नियरेस्ट आ जाएगा ये, मतलब 20 दिनों के अंदर कितना काम हो जाएगा? 110 यूनिट काम हो जाएगा। फिर कितना काम कराना है? फिर कराना है 2 यूनिट काम। इस भाई की भाई है, ये 4 यूनिट काम करता है, 2 यूनिट काम करने के लिए इसका आधा दिन लगेगा। ठीक है, बढ़िया, अति उत्तम, अति उत्तम जी, अति उत्तम। अब हमसे पूछा है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय पी एंड वर्क डन बाय एक्स,
ठीक है, पी और एक्स की वर्क डन की रेशियो, टाइम की रेशियो तो निकल आया कितने हैं, ठीक है, वर्क डन की रेशियो, अरे टाइम तो गलत है यार, 20/2, ओके टाइम गलत है इसके अंदर भी, हमने टाइम सही से जोड़ा नहीं है, मिस्टेक है मिस्टेक। चलो हम करेक्ट आंसर निकालते हैं, पोल गलत था। टोटल समय जो लगा इस काम को करने में 20 दिन यहाँ लगे हैं। रुको रुको रुको, एक कॉम्प्लिकेशन है छोटी सी, इनको सबको एक साथ ही लो, मेरे दिमाग में एक अलग कॉन्सेप्ट आया था इस समय, इसको ठीक करते हैं, अभी इसको एक साथ ही लो सबको। इन दोनों का एलसीएम कितना आया था, 112, सॉरी 224 आया था इनका एलसीएम, 224 और 24 का एलसीएम भी निकालो साथ में, 224 और 24 का एलसीएम निकालोगे आप, तो आपने 6 से 8 से काटोगे तो 3 बार कटेगा, 8 से काटोगे इसको तो 8 का 2 गुना 16, 8 का 8 गुना 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एलसीएम, दैट इज 672, 672 एलसीएम आ गया, 672 एलसीएम आ गया, 24 से डिवाइड करोगे तो भी आया, 24 का 28 गुना होता है, 24 का 28 गुना होता है, 56 का ये 12 गुना होता है, 32 का ये इसका 2 गुना 64, 21 गुना होता है, ठीक है, तो ये आएगी आपके पास वैल्यू शुरू में पीवीएलएक्स की, ठीक है, पीवीएलएक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर आप ये सेम चीज कर सकते हो, करना चाहो तो, बट एलसीएम इनका सबका कंबाइन लेना पड़ेगा, ठीक है, एलसीएम इनका सबका कंबाइन लेना पड़ेगा, लेना चाहो तो ये चीज कर सकते हो इसके साथ, इसके ऊपर पी और वी ने काम किया पहले 6 दिन तक, आफ्टर 6 डेज पी एंड वी लीव द वर्क, इन दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 56 यूनिट्स, और 6 दिन तक कितना कर लिया होगा, 336, जो कि आप देख पा रहे हो इसका 50% काम है, ठीक है, पहले बोला था मैंने आपको। अब बच गया 336 यूनिट काम, बच कितना गया, अब बच गया 336 यूनिट काम, वो करना है किसने, वो करना है पी और वी ने, पी और एल और एक्स ने, स्टार्टिंग विद एल, तो 12 यूनिट 21 यूनिट काम करना है, 12 यूनिट 21 यूनिट, एल एक्स 12 यूनिट 21 यूनिट, 12 यूनिट 21 यूनिट, 12 यूनिट 21 यूनिट, ऐसे काम होगा, 12 21 12 21 12 21, तो हर 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा, 33, हर 2 दिन में कितना काम हो रहा होगा, 33 यूनिट्स, तो आप देख रहे हो इसका 10 गुना आएगा, इसके बहुत नियर आएगा, इसका भी 10 गुना आएगा, 20 दिन में 330 यूनिट काम हो गया, 6 यूनिट काम और करना है, पर जिस पर्सन की बारी है वो एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, एक पर्सन की जो बारी है वो एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, तो उसका आधा दिन लगेगा, उसका आधा दिन लगेगा, 1/2 डे लगेगा, तो काम जो है वो कुल मिला के कितने दिनों में खत्म होगा, काम जो है वो कुल मिला के कितने दिनों में खत्म होगा, शुरू में 6 दिन हो गए थे, फिर 20 दिन और हो गए, फिर आधा दिन और हो गया, कुल मिला के 26 1/2 दिन में तो काम खत्म होगा। उसके बाद हर एक ने कितना कितना काम किया उसकी रेशो वो पूछ रहे हैं आपसे, इंडिविजुअली किसकी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे पी और एक्स की, पी और एक्स की पूछ रहे हैं, पी ने काम किया 28 यूनिट और 6 दिन के लिए किया, 28 यूनिट काम किया 6 दिन के लिए किया, और अगर एक्स का देखा जाए तो एक्स ने काम किया, देखो जब ये 20 दिन काम हुआ ना, इन 20 दिनों में आधे दिन एल ने किया, आधे दिन एक्स ने किया, ठीक है, तो 10 दिन किया, उसके बाद जब ये आधा दिन काम किया ना वो एल ने किया, ठीक है, तो एक्स ने 10 ही दिन काम किया बस यहाँ पे, ठीक है, एक्स ने कितने दिन काम किया, 10 दिन 21 यूनिट काम रोजाना 10 दिनों तक, कितना काम हुआ, तो 7 से कैंसिल करोगे, 7 का 3 बार कटेगा, 7 का 4 बार कटेगा, 3 से कैंसिल करोगे 2 बार कटेगा, रेशियो विल बी 8:10, यानी कि 4:5, तो ये रेशियो 4:5 तो ठीक है, पर नंबर ऑफ डेज गलत है, ठीक है, क्या हुआ, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमने, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी हमने भाई, पानी पीने दो भाई, इतनी बड़ी गलती ऐसे कैसे हो सकता है, माफी चाहेंगे भाई। पीवी एलेक्स, सारे लोगों ने एक साथ 6 दिन तक काम किया था, फिर पीवी छोड़ के चले गए थे, तो 28 28 56 56 और 33 कुल मिला के 89 यूनिट काम होता है डेली, और इन्होंने 6 दिन तक किया था, मतलब इतना 534 यूनिट काम कर लिया था इन्होंने, 534 यूनिट काम इन्होंने कर लिया था, 138 यूनिट काम बाकी पड़ा था, ठीक है, 138 यूनिट काम यहाँ पे बाकी पड़ा था, अब 138 यूनिट काम कौन करेगा, 138 यूनिट काम करना है एल और एक्स ने, एल और एक्स ने, एक पर्सन करता है 12 यूनिट काम, एक करता है 21, एक करता है 12, एक करता है 21, एक करता है 12, एक करता है 21, तो 33 यूनिट काम हो रहा है इनका रोजाना 2 दिनों के अंदर, करना कितना है, करना है भैया 138 बचा हुआ काम, इसके बहुत पास एक नंबर आता है 33 का 4 गुना, 132 यूनिट काम होता है, तो इधर भी 4 गुना करेंगे, 8 दिन होंगे यहाँ पे, तो 8 दिनों के अंदर 132 यूनिट काम हो गया, 6 यूनिट काम और बाकी पड़ा, ये भाई पूरे दिन में 12 यूनिट काम करता है, 6 यूनिट काम करने में आधा दिन लगेगा, हाफ डे लग जाएगा, ठीक है, सही है, बढ़िया है, सही है, बढ़िया, तो टोटल टाइम कितना लगे, 6 दिन शुरू में लगे थे, 8 और हाफ दिन और लग गया, मतलब 14 1/2 दिन लग गए, ठीक है भैया। उसके बाद कहता है कि जो काम पी और एक्स ने किया उसकी क्या रेशो है, ठीक है, तो पी ने किया काम, पी 28 मिनट काम करता है, उसने काम किया वो 6 दिनों तक, जो एक्स भाई साहब हैं, इस एक्स भाई साहब ने शुरू में 6 दिन काम किया था, उसके बाद अब कितने दिन और काम कर लिया, यहाँ पे 4 दिन और काम कर लिया, तो 10 दिन काम किया टोटल, ठीक है, तो 21 यूनिट काम 10 दिन तक, यहाँ रेशो वही आ जाएगी दोबारा से 4:5, ये ऑप्शन इसका आंसर, इस तरीके से करेंगे, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक होगी, माफी चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, एस वाई एल स्टार्टेड टुगेदर after 7 days, I left the work after that, after 3 days, why also left the work, at that time you joined the work and find number of days to complete the whole work, बताइए जी बताइए।
चलिए जी समझिए, एस वाई एल की बात हो रही है, एस वाई एल यू की बात हो रही है, 4 लोग हैं जिनकी बात हो रही है, एस वाई एल यू। एस के लिए देखोगे तो 24 दिन लगते हैं इसको, वाई को देखोगे तो 40 दिन लगते हैं, एल को देखोगे तो 56 दिन लगते हैं, यू को देखोगे तो आपको टाइम लगेगा 20 दिन का। एलसीएम देखोगे 20-40 का एलसीएम 40 आता है, 40-24 का एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। आप देखोगे 120 आता है, मतलब इन तीनों का एलसीएम 120 आता है। 120 और 56 का एलसीएम निकाल लो, 8 से कैंसिल करोगे 15 आएगी वैल्यू, 8 से कैंसिल करोगे 7 आएगी वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 840 वैल्यू आ जाएगी, 840 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो 24 को जब डिवाइड करोगे 840 को 24 से डिवाइड करोगे 35 आएगा, क्योंकि 12 का 7 गुना होता है तो 24 का 35 गुना होगा, 40 से डिवाइड करोगे 21 आएगी वैल्यू, 26 से डिवाइड 56 से डिवाइड करोगे 15 आएगी वैल्यू, और 20 से डिवाइड करोगे तो 42 आएगी वैल्यू। तो इतने यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे, सही है। तो कुछ ऐसा चल रहा है, देखो पहले 7 दिनों तक तो तीनों लोगों ने काम किया, एस प्लस वाई प्लस एल, पहले 7 दिनों तक तीनों लोगों ने काम किया है, 7 दिनों बाद एस छोड़ के गया, तो एस वाई और एल तीनों कितना काम कर लेते हैं, 50 और 21 71 यूनिट काम कर लेते हैं, 71 यूनिट काम 7 दिन तक हो गया, तो 497 यूनिट काम हो गया। ठीक है, उसके बाद एस छोड़ के चला गया, अगले 3 दिन तक वाई और एल ने काम किया, वाई और एल कितना काम करते हैं, 36 यूनिट काम करते हैं, अगले 3 दिनों तक उन्होंने काम किया 108। तो ये 10 दिनों का ये लेखा जोखा है, 3 इसको दे दिया 500 और 105 आ गया 605, 840 में से 605 काम हो गया, 235 काम बाकी पड़ा। अभी 235 काम जो बाकी पड़ा है कौन लोग करने वाले हैं, देखो एस छोड़ के चला गया, वाई छोड़ के चला गया, एल और यू बच गए, एल और यू करने वाले हैं काम, एल और यू मिलकर करते हैं 57 यूनिट्स काम। ठीक है, तो इनको 235 बाय 57 डेज लगने वाले हैं। अब ये 3 से टेक्निकल इशू आ गया था, कुछ रिफ्रेश हो गया, अभी ठीक है क्या बताओ, अभी ठीक है ना, चलो ठीक है बढ़िया। आप देखोगे ना 57 का 4 गुना जो होता है ना, इसके काफी पास जाता है, देखो 57 का 4 गुना जो होता है कितना होता है 228, तो इसको लिखो 228 प्लस 7 बटे 57 बटे 57, तो ये आ गया 4 प्लस 7 बाय 57। ठीक है, ऐसा हो गया। तो शुरू में देखोगे तो पहले 7 दिन काम हुआ, फिर 3 दिन और काम हुआ, फिर 4 दिन काम हुआ, और फिर 7 बाय 57 डेज तक काम हुआ, तो कुल मिला के हो गया 14 7 बाय 57 डेज तक काम हुआ। ये फिर रिफ्रेश हो रहा है, ये फिर रिफ्रेश हुआ, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के 7 3 और 4 और 7 बाय 57, ये मैंने ना 235 बटे 57 को लिखा 228 प्लस 7, इसे क्या हो गया 57 इसके नीचे भी आ गया 57 इसके नीचे, तो ये तो आ गया 4 और ये आ गया 7 बाय 57। 7 दिन 3 दिन 10 दिन हो चुके थे, 4 दिन और हो गए 14 दिन, 14 दिन और 7 बाय 57 डेज। सी ऑप्शन इज आंसर, बड़े आराम से सेटल हो रहा था। 3 क्वेश्चन के और बाकी पड़े, जल्दी सॉल्व करो। जेक्यू डब्ल्यूएम के, वाह ये तो है ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा नहीं है, कर लोगे मुझे पता है, जल्दी करो। देखो भैया सिंपल सी बात है, 36 28 36 28 एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 28 का एलसीएम देखोगे आप तो 4 से काटोगे तो आपको मिलेगा 9, 4 से काटोगे तो मिलेगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 252 आ जाएगी। पर इसमें 36 और 28 तो आ चुके हैं, बट 16 आ रहा है, तो 16 को और इसके साथ आपको मर्ज करना पड़ेगा, 16 को आपको इसके साथ और मर्ज करना पड़ेगा। अभी 4 से काटोगे 4 का 6 गुना 24, 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, मल्टीप्लाई कर दो 1008 एलसीएम आ जाएगा आपका, 1 252 का 4 गुना 1008 एलसीएम आ जाएगा आपका। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये आ गई एफिशिएंसी। तो कहता है पहले पहले दिन जेक्यू काम करते हैं, जेक्यू पहले दिन काम करते हैं, मतलब ये दोनों पहले दिन काम करते हैं। ठीक है, 91 काम मतलब पहले दिन होता है, दूसरे दिन डब्ल्यूएम काम करते हैं, 64 यूनिट काम दूसरे दिन होता है, और तीसरे दिन काम करता है कौन, के अकेला, यानी कि 36 यूनिट काम होता है। तो 91 64 36 ऐसे हो रहा है, 91 64 36, 91 64 36 ऐसे चले जा रहा है। तो हर 3 3 दिन के अंदर ऐसे काम हो रहा है, हर 3 दिन के अंदर ये काम हो रहा है, हर 3 दिन में ये काम हो रहा है, हर 3 दिन में ये काम हो रहा है, जोड़ दो जरा इनको, जोड़ के तो 191 यूनिट काम आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर 3 दिन के अंदर 191 यूनिट काम हो रहा है। करना कितना है, 1008, इसका 5 गुना है, इसके काफी करीब 950 955, 5 गुना कर दिया, 15 दिनों में 955 यूनिट काम हो रहा है, 15 दिनों में 955 यूनिट काम हो रहा है, सही है। फिर उसके बाद बारी आएगी भाई की, ये करता है 91 यूनिट काम, बट 91 का स्पेस तो नहीं है, 53 का स्पेस है सारा का सारा, तो 53 यूनिट काम कराना है, भाई करता है एक दिन में 91, तो 53 बाय 91 डेज लग जाएंगे, तो 15 53 बाय 91 डेज, 15 53 बाय 91 डेज, खत्म, फिनिश। और इसमें एलसीएम लेना और एफिशिएंसी निकालना मेन काम था।
चलो भाई 2 क्वेश्चन होमवर्क है आप सबके, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इनकी आंसर की यहाँ पे आपके पास है, तो चेक कर लेना एक बारी। फ्लो अभी बना हुआ है तो अभी ही सॉल्व कर लो इसको साथों साथ ही, ठीक है? तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है? सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो मेन सी क्लासेस में खत्म, वैसे नहीं हो रहा कि एंड कर रहा हूँ मैं, इसलिए एंड कर रहा हूँ, मेरे पास तो अभी और भी क्लासेस है, मैं इवनिंग में एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा अभी मॉर्निंग बैच में, तो टाइम है इवनिंग में मेरे पास, तो स्लॉट्स भी है मेरे पास इवनिंग में, फिर भी मैं मेन क्लासेस नहीं ले रहा। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ कि ये टाइम है प्री को एक्सेलरेट करने का, ठीक है? प्री को एक्सेलरेट करो आरआरबी वाले बच्चों, जिनका आईपीएस क्लर्क का पेपर है, आरआरबी का पेपर नहीं है, आईपीएस क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो 8-10 दिन अभी और पढ़ लो मेंस पुराने उड़ान प्रो कोर्सेज से, ठीक है? मेंस पढ़ लो, उड़ान प्रो वाला कोर्स मेरा उससे अभी आप सभी के लिए है कितना ज्यादा प्री को और तेज करोगे ये करके, जैसे आपका आरआरबी पीओ क्लर्क होगा तुरंत वापस मेंस पे आएंगे, और उस बार जो मेंस का भी बैच है मैं अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिस्प्ले करा दूंगा मेंस का बैच, और मेंस का बैच आपका जो शुरू करेंगे हम उसके अंदर पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस डीआई की होल प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके पेपर में आता है सब कुछ, ठीक है? चलिए मिलते हैं, बाय, गॉड ब्लेस यू।